यही सोच रही हूँ कि आपने सुंदर बदमाश के भाई के खिलाफ गवाही क्यों दे दी? इसलिए कि उस कत्ल का चश्मदीद गवाह मेरे सिवा कोई न था। खुदा खैर करे, मुझे तो सुंदर बदमाश से खौफ आने लगा है। खौफ को दिल से निकाल दो राजा की माँ। हमने सच बोला है और सच को आज नहीं। जाओ बच्ची को अस्पताल ले जाओ, सारी रात खांसी रही है। मैं भी दवाई ले आती हूँ। अख्तर बेटे तुम मेरे साथ आओ। ये ले राजा, जाओ एक माचिस ला, जल्दी आ। अच्छा अब्बू। अपने अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार हो जा शहाबुद्दीन। हम तुझे तेरे बच्चों समेत खत्म करने आए हैं। साला। आओ अब इसके बीवी बच्चों को भी खत्म कर दे। नहीं भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हंसता बसता कर भैया, मेरा। अब देर ना करो बहन, वो लोग शहाबुद्दीन को कत्ल करने के बाद तुम्हारी तलाश में गए हैं। उनकी मौत के बाद मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? तुम्हें अपने लिए नहीं, इन मासूमों के लिए तो यहाँ से भाग जाना होगा। अब जिद ना करो बहन, जाओ जल्दी। भैया मेरा बेटा राजा का क्या होगा? उसे मैं ले आऊंगा। अब देर ना करो बहन, तुम यहाँ से जाओ। भैया उसे लेके आना, मेरे बेटे को लेके आना। मामू, अब्बू जी को किसी ने मार दिया। मुझे पता है बेटा, आ तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूं। यहाँ से भाग जा, वो लोग तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। फिर कभी मत आना। ये शहाबुद्दीन का साला है सुंदर दादा। भगा दिया उसको साले। भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो चलो ये डाला उठाओ, फिर मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। चलो। अरे तू क्या देखता है महबूब खान, जल्दी उठा, गाड़ी आने वाली है। तो फिर हो जाए फैसला। अबे तुझे मैं कई बार कह चुका हूँ, जिधर मैं बेचता हुआ मत आओ। यही बात मैं भी तुम्हें कई दफा कह चुका हूँ। तू ऐसा माना नहीं होगा? नहीं समझाऊंगा मैं। दम कर रखे हैं दोनों बदमाशों ने। आओ मेरे साथ। अजीब बात है ठेकेदार जी, आप उन्हें मरवाना भी चाहते हो और लड़ने भी नहीं देते। इन छोटी छोटी लड़ाइयों से रोजाना मेरी पौधे टूटनी और बिक्री भी नहीं होती। आज मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे। आज मैंने मुजरे का प्रोग्राम बनाया है। इन दोनों को शराब पिला के आमने सामने बिठा दूंगा। जिसके पास नोट खत्म हो गए दूसरे पर टूट पड़ेगा, एक कद और दूसरा फांसी के तख्ते पर। मान गए ठेकेदार जी, औरत की गर्मी और वो भी तवायफ की, ये दोनों लफंगे आज बच नहीं सकेंगे। आज
भले हो उस ठेकेदार का कि हर बार तुम दोनों की जमानतें करा लाते हो। हर वक्त बंदा बसा से तुम बाज ही नहीं आते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि घर में जवान बहन बैठी हुई। मैं आज इसके ससुराल वाले को पैगाम भिजवा देती कि वो आकर अपनी अमानत ले जाए। देखा तो पहले ही हो चुके हैं। नहीं माँ, मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। हर धूमधाम से करोगे? तुम तो झगड़ा फसाद से बाज नहीं आते हो। मेरी लड़ाई राजा के सिवा और किसी के साथ नहीं है माँ। इस मोहल्ले में वो एक है जो मेरे सामने सर उठा के चलता है। अरे मैं पूछी हूँ, तुझको ये दंगा फसाद में क्या मजा आवे है? दुश्मन को नीचा दिखाने में क्या मजा है, ये दुश्मन ही जानता है। रोज पोकटे मार खा के आवे है। कभी अखियों पर नीले नीले निशान, कभी घुटने पर पट्टी और कभी पसले पर सेक। थारी ये खाली पीली की दुश्मनी अपन के समझ में ना आवे है। तेरी अक्ल अभी कच्ची। अरे पगले, जो दुश्मनी पालना नहीं जानता वो यारी भी नहीं निभा सकता। अरे साले, अपन के साथ जारी लगाएगा? अरे चप्पल बनाती है, क्या पता तू यारी के काबिल है भी या नहीं। भाई यहाँ आने से पहले तू कहाँ था और कहाँ रहता था तू? तेरा कोई रिश्तेदार भी है या नहीं? अरे अपन के बारे में तो हम तुमको फिर बताएगा। आज जरा तुम अपने रिश्तेदारों के बारे में हमको बताई दियो ना। मेरे भी माँ बहन भाई सभी थे। बिछड़ जाने के बाद दोबारा नहीं मिल सके, ना जाने किस हाल में होंगे। आपको जब भी राजा भैया की याद आती है तो आंसुओं के साथ आती है। इतना न रोया कीजिए माँ जी। कुदरत को मंजूर हुआ तो किसी ना किसी मोड़ पे राजा भाई हमें जरूर मिल जाएंगे। खुदा तुम्हारी सुबह मुबारक करे बेटे। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। दुआ कीजिए कि इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊँ। अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अच्छा खुदा। अम्मी, भैया को पुलिस की नौकरी मिलते ही आप उनकी शादी कर दीजिएगा। पहले तो तुम्हारी शादी करेगा, फिर अपने लिए कुछ सोचेगा। आदाब आंटी। जीती रहो बेटी। मैं मुमताज को अपने साथ ले जाने आई। कहाँ जाना है? एक सहेली के यहाँ। अच्छा जाओ बेटी, जल्दी लौट आना। अच्छा अम्मी। आओ। अब बता कहाँ जाना है? पहले हमारे घर, फिर उसके घर। किसके घर? तेरे होने वाले बहनोई के घर। तुझे वहाँ बाप बनकर जाना है मेरा? जी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? जबकि कॉलेज में बाप बनने का अवार्ड हासिल कर चुकी है। अरे वो सिर्फ खेल था, तो इसे भी खेल समझो। अपनी सहेली की शादी का खेल। अब जल्दी चल, मुझे भी वहाँ माँ बनकर जाना है। अरे भाई, तुम लड़के वालों को ये क्यों नहीं कहलवा देती कि तुम्हारे माँ बाप अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके हैं? अरे पगली, तू ये क्यों नहीं समझती? जिन लड़कियों का कोई नहीं होता उनको लोग शक की निगाह से देखते हैं। अब जल्दी चल, 12 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। चलिए, आपकी खातिर ये भी कर लेते हैं। आइए आप। लड़की के माँ बाप ठीक 12 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये लो सामान और जल्दी से तैयार हो जा। अबे उल्लू, अगर तुझे शादी करना है तो अपने बाप को क्यों बुलाता? बाप? अरे बाप तो मेरा इस मसले में सुनता ही नहीं। वो खुद तो 4 शादियां कर चुका है और मुझे कहता है कि मैं अभी शादी के काबिल ही नहीं हुआ। हाँ, अरे अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बालिग हो चुका हूँ? यार, दोस्तों के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान कर देते। तू थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों की माँ नहीं बन सकता? बच्चों की माँ? अरे यार माफ करना, मेरा मतलब है मेरी माँ। ओ प्यारी माँ, जल्दी से तैयार हो जा, वो आने वाले हैं। यार जल्दी करना दे। चल मेरी अच्छी अम्मी, चल शाबाश। आइए, मेरे ससुराल आ गए। आइए, आओ मोतिया जान। यहाँ बैठिए। आपकी तारीफ है जी? मेरी अम्मी है, चमेली खानम। मुझे गुलाब खान कहते हैं। बड़ा खूबसूरत नाम है गुलाब खान। आपकी उम्र कितनी है? यही कोई 17-18 साल। सटिया आ गए हो क्या? माफ करना, दरअसल हमारी उम्र यही कोई 30-40 के लगभग है। और आपकी? यही कोई 20-22 साल होगी। हाय मैं मर जाऊं। जान, उम्र बताते वक्त ये मत भूल जाइए कि आप एक जवान बेटे की माँ हैं। कोई बात नहीं बाबूजान, ऐसी उम्र में अक्सर भूल हो ही जाया करती है। कोई बात नहीं। गुलाब खान जी, आपके हाथ तो बहुत जवान है। माशाल्लाह, आपके हाथ भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत है। अम्मी जान, मैंने कहा जल्दी से रिश्ते की बात पक्की करो। लड़की का बाप तुम्हें पसंद करने लग गया है। बेकम बस मुझसे तो क्या क्या करवा रहा है। आगे देखिए होता है क्या। मुझे पूरा यकीन है कि बुढ़िया तुम्हारी बात मान जाएगी। अरे माने क्यों नहीं?
ये तस्वीर किसकी है? छोटे बेटे की है। क्यों, पसंद आ गया आपको? बहुत ही अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा पसंद आ गया हो तो तेरे रिश्ते की बात कर लूं। ये क्या करिए तुम? जो तेरे दिल में है। अरे मैंने कहा इस लड़के की शादी हो गई है क्या? नहीं, और मैंने कहा इससे आपका क्या मतलब है जी? यहाँ तो आप मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे मियाँ को ये लड़का बहुत पसंद आ गया है। मर गए भाई। मैंने कहा ये तो 5 बच्चों का बाप है। क्या बकते हो? वो तो तुम्हारा है। मैंने कहा ये क्या हो गया है अम्मी जान आपको? ये तो बड़ा आवारा है। रात को 12 बजे से पहले वापस घर नहीं आता। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त मेरे छोटे बेटे को बदनाम करते रहते हो। बड़ा शौक है तुम्हें छोटा बनने का है? इन्हें छोटा बनने का? नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये जिस नालायक की तस्वीर है, तस्वीर में कितना खूबसूरत है, वैसे बड़ा ही खूबसूरत है। बड़े मियाँ, ये तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा बाबा, यूं ही सही, लेकिन खुदा के लिए ये मेरा बना बनाया काम तो ना बिगाड़ो। काम ना बिगाड़ो? क्या मतलब रखना है? जी मेरा मतलब ये है कि मेरी अम्मी जान चाहती हैं कि मुझसे पहले मेरे बड़े भाई का कोई रिश्ता हो जाए। तो इसमें हरज ही क्या है? हम तैयार हैं। जी आपको छोटा लड़का पसंद आ गया क्या? अरे लड़का तो ऐसा पसंद आया, अगर यहाँ होते तो हमारे मियाँ हाथ पकड़ लेते। ये लड़का इसको कहाँ है? यही जहन्नम में। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त मेरे बेटे को जहन्नम में भेजते रहते हो। मैंने कहा अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि तुम यूं कबाब में हड्डी बनोगे तो मैं तुम्हारी ये तस्वीर उठाकर गली में फेंक देता। अरे इनकी तस्वीर कहाँ है? और जी मेरा मतलब ये कि इनके बड़े बेटे की। बार बार मेरे छोटे बेटे को बड़ा बेटे क्यों कहते रहते हो? ये चक्कर समझ में नहीं आया बड़े छोटे का। मैंने कहा आप इस चक्कर को छोड़िए और मेरी शादी की तारीख पक्की कीजिए। हो जाएगी, मगर हमारी एक शर्त है। वो क्या? शर्त ये कि हमारी छोटी लड़की की शादी तुम्हारे छोटे लड़के के साथ होगी। छोटे लड़के के साथ? करने को तुम्हारी शादी बड़ी लड़की के साथ होगी। बड़ी लड़की के साथ? हमें मंजूर है। कल ठीक 12:05 पर हम आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन आने से आधा घंटा पहले हमारा छोटा बेटा शाहिद आपके घर आएगा। मैंने कहा अम्मी जान ये क्या फरमा रही हैं आप? हैं मेरे प्यारे बेटे, शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। क्यों बड़ी दी? बिल्कुल ठीक है, कल 11:30 बजे उसको हमारे यहाँ भेज देना। मैंने कहा बड़ी दी एक बात सुन लो, वो जो मेरा इंग्लैंड रिटर्न भाई है ना, वो बड़ा बदकिरदार, बदतमीज, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा। हाँ, चाहे मेरी गर्दन काट दीजिए, वो बड़ा बदअखलाक, बदकिरदार, मगरूर और बड़ा जलील आदमी है। होने दीजिए, उसे हमारे यहाँ आने तो दीजिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह का रहम करम। अच्छा, आमीन आमीन। तुम आमीन। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। इजाजत है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बड़ी जी, खुदा हाफिज। मैंने कहा तुम कहाँ चलिए, थमक चलो। अब मैंने बनाया तुमने अपने लिए है। दोनों का दाल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कसम खा, तेरी कसम भाई। देख, मेरे से पहले शेरे मत मानना। कभी नहीं। मेरा ख्याल है वो आ गया। कौन हो तुम? और यहाँ किस लिए आए हो? जी मैं ये मैं तुम्हारा नाम है? ये काम? जी मेरा नाम है। बोलो, चुप क्यों हो? जी। हाँ, अच्छा मिस्टर जी। मिस्टर जी, ये बताइए कि आप किस काम के लिए आए हैं? ये आपके माँ बाप ने बुलाया है। मेरे माँ बाप ने? किस सिलसिले में? आपके रिश्ते के लिए। अच्छा, तो तुम रिश्ते करवाते हो। दफ्तर कहाँ है तुम्हारा? जी मैं खुद दफ्तर हूँ। अच्छा, चलता फिरता दफ्तर? जी नहीं, मैं दफ्तर नहीं, अपने लिए लड़की देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। बैठी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आप? जी थोड़ा सा पानी नहीं मिल सकता? अब पानी नहीं, शरबत लीजिए। ये लीजिए। जी शुक्रिया। बहुत नमक है जी। चलो बॉबी, चलो। ये लीजिए, मीठी चाय। इसमें क्या है? बहुत नमक डाली तो कुछ नहीं। ये पान मीठा है। मीठा नहीं होगा जी। वायदा?
ये तो मीठा था, क्या सुई लगी हुई थी? सुई क्या साथ में लगी होगी? क्या प्लीज बैठिए ना। फिरता था, अब कभी इधर का रुख नहीं करेगा। नहीं बॉबी, हमें उसे इतना तंग नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्या बात है? बहुत पसंद आ गया क्या? चल शरीर कहेंगे। क्यों पसंद आई लड़की? बहुत पसंद आई जी। चाहता तो उससे पहले शादी कर लूं यार। ओ यार, क्या बकवास कर रहे हो? कहीं मेरे वाली तो नहीं देख ली तुमने? खुदा जाने कौन सी थी, लेकिन थी बड़ी ठीक ठाक। या अल्लाह, अब तू ही निगहबान है मेरा। ओ मैंने कहा मेरे बाप, जल्दी से मेरी माँ बन जा। तू तो ऐसा दिल फेंक आशिक है कि तूने इश्क करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तेरे वाली है कौन सी। तो पकड़ ये कपड़े और जल्दी से मेरी माँ बन जा। माँ बन जा तेरी? हाँ यार, ये कपड़े हैं, इनको पहन और देखना खुदा के लिए वहाँ कोई गड़बड़ मत करना। अच्छा ठीक है। मेरा ख्याल है उनके वालिदैन आ गए, तो चलो फिर जल्दी से वालिदैन बनो। अभी नहीं, पहले लड़कों की माँ हम दोनों को देख तो ले। ये भी ठीक है। माँ जी आ जाइए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटियों, जीती रहो। मैं अब्बा हजूर को बुला लो। नहीं नहीं, इतनी चलती भी क्या है, जरा ठंडी सांस तो ले लो। बैठी बैठी। जरा इधर तो आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम इस तरफ, और तुम तो ठीक ही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बंद, दोनों बहुत प्यारी हैं। जी चाहता है दोनों का ताबीज बनाकर गले में डालो। माँ जी जरा बात सुनिए। यार होश की बात करो, इनमें एक तुम्हारी होने वाली भाभी है। अजी, इसमें तुम्हारी भी तो होने वाली भाभी है। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? जी जी, जिसकी शादी इससे होगी वो मेरे छोटे लड़के की भाभी होगी, और जिसकी शादी मुझसे होगी आपसे? जी जी, मेरा मतलब है छोटे लड़के की। अच्छा अच्छा। जैसे तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। अगर तुम मेरी दाईं आंख हो तो तुम मेरी बाईं आंख हो। ये क्या हो रहा है आपको? जी मेरे पेट में। दरअसल बात यह है कि ये माँ जी को बड़ी पुरानी खानदानी बीमारी है। हमारी? जी जी। मैंने कहा माँ जी, खुदा के लिए इनको साथ लिपटाने से पहले इतना तो मालूम कर लीजिए कि इनमें मेरे वाली कौन सी है। माँ जी के लिए तो हम दोनों एक बराबर हैं। माशाल्लाह। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम तो बहुत डरती हो। ठगी? नो जी, मेरा मतलब है लड़की। बदतमीज उस्ताद, तुझे मैं लड़की नजर आ रही हूँ? नहीं नहीं, तुम तो लड़का हो। लड़का? इसका तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, मुझे लड़की कह रहा है। लड़का भी लड़का। बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसका दिमाग बिल्कुल खराब है। मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो खामखा इसके गले लिपट रही हो। बदतमीज, गुस्ताख, बकवास करते हो। तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ बशीरे। मैं जरा इन दोनों का मुआयना करना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा माँ जी, खुदा के वास्ते ये मुआयना करने से पहले मुझे सिर्फ इतना मालूम कर दीजिए कि इन दोनों में मेरी होने वाली बीवी कौन सी है। लड़की, जरा इनको ठंडा तो कर दो। अरे भाई, तुम्हारी शादी इससे होगी। इनसे? अरे एक बकवास। मैंने कहा तुम जरा मेरे अन करीब होके बैठ जाओ। हाँ भाभी, जरा जल्दी से अब्बा हुजूर को बुलाना। मैं अभी भेजती हूँ। मैंने कहा जरा जल्दी से। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? ये तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने? मैंने कहा इसको इधर होने दो। मैं देखा। कुछ तो शर्म करो, माँ जी के सामने ये बेबाकी अच्छी नहीं लगती। माँ की नजर कमजोर है। सलाम अब्बा हुजूर। सलाम बड़े मियां। वालेकुम अस्सलाम बड़ी भी। अरे तो यहाँ बैठे इनके पास क्या कर रही है? ये तुम्हारे होने वाले। जाओ। आप बैठे ना। दे लीजिए दूध। लाइए। इसका मतलब है बड़े मियां, रिश्ते तय आ चुके हैं। रिश्ता नहीं, रिश्ता हुआ है इल्म खुदा का। ये नहीं होगा बड़े मियां। क्यों? पहले हमारे दूसरे बेटे का होगा। अम्मी हुजूर, ये क्या जुल्म कर रही हैं आप? जरा सोचिए तो सही, ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया है। घबराओ नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। ये लो दूध पी लो। हाँ बड़े मियां, जरा इधर होके मेरी कुछ शर्तें सुन लीजिए। हाँ, मेरा भी यही हाल है कि
जगह है कि वहाँ के पहले ही होटल होता है। जरा आइए ना, चलिए चलिए, आइए 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 आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम हो वो नालायक, मगरूर, बदमिजाज और इंग्लैंड रिटर्न। सुनो तो सही, छोड़ो मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको अपनी हरकतें बहुत पसंद है, मगर मैंने ये सब कुछ अपनी सहेली के रिश्ते के लिए किया। जनाब। हमने भी अपने दोस्त के रिश्ते के लिए ये सब कुछ किया है। सच? तुम्हारी कसम। तुम यहाँ क्यों चले आए? आपको अच्छी तरह देखने के लिए। क्यों, मुझे पहले नहीं देखा था? ओ जी, वहाँ तो उस कमबख्त माँ ने करीब होकर देखने का मौका ही नहीं दिया। शादी से पहले ही तुम्हारा माँ के बारे में ऐसे ख्यालात है, शादी के बाद क्या होगा? लो, शादी के बाद तो माँ की जरूरत ही नहीं रहती, फिर तो मैं आपकी खिदमत किया करूँगा। यानी कि देखिए ना, आपके बालों में तेल लगाना, मालिश करना, कंघी करना, आपके सर से जुए निकालना, गालों पे पाउडर, होठों पे लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाना, और जब आप अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने जाए ना, बाद में आपके बच्चों को संभालना, उनको नहलाना धुलाना, दूध पिलाना। छोड़िए, ये कोठी तो आपकी सहेली की है, आपकी कोठी नंबर तो पूछना मैं भूल गया। 3A न्यू टाउन। कहीं चले ना आना। हजूर, आपकी बगैर इजाजत मैं कभी नहीं आऊंगा। बाबूजी, इनको समझाई दियो ना, ये रोज दोनों इसी तरह धंधा करे हैं। और लड़ाई की असल वजह मालूम हो जाए ना, तो फिर इनको मैं समझा सकता हूँ। वजह क्या होगा बाबू, ये दोनों एक ही वक्त में एक ही काम करना चाहते हैं। वो चाहे कि मैं करूं और ये चाहे कि मैं करूं, फिर क्या छिटाक पटाक और गाड़ी चिक 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 चली जावे है। ओ, इनका फैसला करना तो फिर बिल्कुल आसान है। देखो भाई साहब, तुम दोनों टास्क कर लिया करो, जो जीत जाए दूसरा मान ले। चलो मंजूर है। मांगो, क्या मांगते हो? मैं मेरा होएगा, मैं मेरी होगी, मैं मेरा होएगा, मैं मेरी है। अरे पहले बोला मैं मेरा होएगा, मैं मेरी है। बाबूजी, इनको गाड़ी दियो ना। ओ बाबा, मैं इनको नहीं छुड़ा सकता, इनको पागल खाने भेजो। शरारत मैंने नहीं, तुमने की है, जो इतनी देर मुझे धोखे में रखा। छोड़ी से छोड़ा तो हमका सुंदर दादा के गुंडों से बचने के लिए बनी गई रे। सुंदर दादा? हाँ, एक रोज बाबा के साथ घास काटकर घर में दाखिल हुए सुंदर दादा के गुंडे। कौन हो तुम? डरो नहीं बुढ़े, सुंदर दादा का दिल पहली ही नजर में तुम्हारी बेटी पर आ गया है। अपनी बेटी का हाथ सुंदर दादा के हाथ में दे दो, लाखों में खेलोगे, लाखों में। अरे कहाँ बकत है सराऊ, हम अपनी बिटिया का हाथ बदमाश के हाथ में कभी ना देंगे। फिर सोच लो बुढ़े। अरे जा जा, हमारी बिटिया कोई दिखने वाली थी। ये मेरा बुढ़े। दादा, वाह, तुम्हारी खूबसूरती की जितनी तारीफ सुनी थी, तुम मुझसे कहीं ज्यादा नहीं। पीछे मत हटो, माँ कसम, सुंदर दादा जो कहता है वही करता है। आज रात तुम्हें मेरी दुल्हन बनना ही पड़ेगा, खूबसूरत चिड़िया। और शहर के कोने कोने में फैल जाओ, जहाँ भी ये लौड़ियाँ मिले उसे पकड़ के सुंदर दादा के सामने पेश करो। उनसे बचने के लिए हमारे को मर्द का रूप धारना पड़ा रे। मेरे होते हुए अब तुम्हें मर्द नहीं, औरत बन के रहना होगा। जैसे त्योहार मर्जी, लेकिन उसका गुंडा ठेकेदार के पास आवे जावे है, और ठेकेदार भी उनके साथ मिलके काले धंधे का कारोबार करे है। भिंडीवाल, माल गाड़ी की डिक्की में डाल दो।
परी को देख के तो हम सब कुछ खो बैठे। ऐसा बोलो, ये बहुत बुरे आदमी की बहन है। अरे हमसे बुरा तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। हम तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा इनाम देंगे ठेकेदार। ठीक है, इसका भाई महबूब कई बार मुझे ट्रेनिंग कार पर काम करने के लिए कह चुका है। मैं आज रात की उसकी ड्यूटी रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी पर लगा दूंगा। फिर तुम्हारे आदमी इस परी को आसानी से उठा के ले जाएंगे। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं दूरों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं जीना, इसलिए कि हमने सुना है तुम हीरो की स्मगलिंग करती हो और सुंदर दादा हर नाजायज कारोबार करने वाले को इज्जत ना सजा देता है। लेकिन हम हसीन लड़कियों को मारने में जल्दबाजी नहीं करते। चाहे हाजिर है मेम साहब, हमें छोड़ रहे थे। ये कौन था? ये लोग सुंदर दादा का भाई था। ये लोग हमसे माल छीन के हमको ठिकाने लगाना मांगता था। माल? कौन सा माल? माल बैठो, तुमने हमारा जान सेव किया ना, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। हम हीरो का कारोबार करते हैं। ओ मेरे परवरदिगार, हीरो का? अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं, बैठो। मैंने तुमको हमसे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? कि तुम हमारा 7 सीजर क्लब में जरूर आएगा। आएगा, जरूर आएगा। जरूर आएगा ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या करूं? नींद नहीं आई है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। जितने से तुम्हें आपको हमने देखा है, नींद ही छोड़ दे, मुझे शर्म लागे है। छोरा से छोरी बनाकर बहुत जुल्म किया है तूने। छोड़ना नहीं। छोड़ना। हाय दया, क्या नारीपन से पकड़े हैं। मेरा जिया धक करने लगे हैं। तुम राजा दुश्मन की बहन है। दुश्मन की बहन बाद में है, मरने की इज्जत पर है। मरीजा को आराम की जरूरत है, आप लोग जा सकते हैं। चलो बहन,
जब तक तुम्हारा भाई रात की नौकरी नहीं छोड़ देता तुम इस भाई के घर में रहो। आओ मेरे साथ। डर तो इस बात का ठेकेदार जी कि महबूब खां की बहन ने मुझे पहचान लिया है। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने अपना आदमी रेलवे स्टेशन पर रवाना कर दिया है। वो महबूब खान को सीधा मेरे पास भेज देगा और मैं उस बेवकूफ के ऐसे कान भरूंगा। किसके कान भरे जा रहे हैं ठेकेदार साहब? क्या बताऊं महबूब खान। क्या हुआ? तुम्हारे दुश्मन राजा ने तुम्हारी माँ को बुरी तरह जख्मी कर दिया है और तुम्हारी बहन को उठाकर अपने घर ले गया। तुम झूठ बोलते हो ठेकेदार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख लो। राजा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लो। राजा! अपनी जान की हिमायत करते हो? पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं इसे देखूंगा। अरे मेरे होते हुए मेरी बहन पे हाथ कोई नहीं उठा सकता। राजा भैया ने ठीक कहा है, अगर ये रात मेरा भाई ना आता तो ठेकेदारों के आदमी मेरा इज्जत लूट लिया होता। या खुदा, ये क्या होने वाला था? ठेकेदार ने तो मुझे कुछ और कहा था। ये सब ठेकेदार की शर्त है, वो तुम दोनों को लड़ाना चाहता है। ठेकेदार का बच्चा अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। भैया घबराओ नहीं बहन। वक्त बहुत कम है। सुनो बेटे, हम पठान हैं, दुश्मन को माफ करना हमारे दस्तूर में नहीं। राजा ने तुम्हारी बहन की इज्जत बचा के तुम्हारी माँ का सिर झुका दिया। तुम भी राजा पर आज हुक्म की तारीख होवत है, तुम दोनों भाइयों के लिए बैठकर दवा करियो। मैं अभी कचहरी चावत हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि मकतूल मेराज दिन ठेकेदार की मौत चाकू या खंजर से नहीं बल्कि ऊंचाई से गिरकर दिमाग की शरीयान फट जाने से वाक़या हुई है। लिहाजा मुसम्मी महबूब खान और राजा को कत्ल के केस से बरी और मकतूल पर हमलावर होने के जुर्म में 2-2 साल कैद बमुशक्कत की सजा दी जाती है। इजाजत हो तो बहन को ससुराल भेज दूं। खानदान के ससुराल वाले आए हैं? हाँ। इसने काम में देर मत करो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अबे चुप करो तो रहने दे। अच्छा अब मैं चलूं, फिक्र का बात कोई नहीं, खुदा राजी हो तो सब काम ठीक हो जाते हैं। हाँ। दाफिज। तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत समझाया इस नादान दिल को, मगर मानता ही नहीं। होश करो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। अरे होश में कैसे आऊं? उठते बैठते जागते सोते दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ आप ही की सूरत दिखाई देती है। अगर हर तरफ मेरी ही सूरत दिखाई देती है तो यहाँ किसे देखने आए हो? तुम्हारे तस्वुरात में बेचैन किया है। यकीन करो मुमताज, तुम्हें देखे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझे देखने से पहले भी तो तुम जिंदा ही थे। अरे बात तो सुनो। क्या करते हो? मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझती थी। मेरी शराफत पर भरोसा रखो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा सा प्यार करने को जी चाहता है। सब्र से काम लो। अरे बाबा सब्र नहीं होता। हाय अल्लाह, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा तो आने तो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मोहब्बत करना कोई शर्म नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। बड़े क्या कहे, मोहब्बत में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। खुदा के लिए तंग ना करो शाहिद, कोई आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। कोई आता है तो आने दो। उस रोज तुम दोनों ने मिलकर मुझे कितना तंग किया था। अच्छा तो तुम बदला लेने आए हो? जी हाँ, बिल्कुल बदला लेने आया हूँ। आओ भैया। ये कौन है? ये फ्रिज ठीक करने आए हैं।
फ्रिज ठीक करने वाला? अगर ये फ्रिज ठीक करने वाला है तो उसे अंदर जाके फ्रिज दिखाओ ना, यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? हाँ, और माँ से कह देना कि रात को मैं देर से आऊंगा, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, समझी? भूल मत जाना। चलिए मिस्त्री साहब, आपको फ्रिज दिखा दीजिए। चलिए फ्रिज दिखाइए। माँ जी, ये मिस्त्री है, फ्रिज ठीक करने आए हैं। सलाम जी। जी तेरा। मगर मैं तो फ्रिज के मुताबिक कुछ नहीं जानता। जानते हो या नहीं जानते, अब तो ठीक करना ही पड़ेगा। खोलो इसे, बुलाओ भैया को। जी जी। जरा एहतियात से, कोई पुर्जा खराब हो गया तो भैया नहीं छोड़ेंगे, और फ्रिज की रकम वसूल करने के साथ साथ पिटाई भी करेंगे, समझे? अजीब मुसीबत है। मुसीबत तो तुमने यहाँ आकर खुद मोल ली है। तुम अपनी अम्मी को साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हम एक दूसरे को चाहते हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर तुम अपनी अम्मी को नहीं बता सकती ना, तो मैं उनको बता देता हूँ। भाई क्या बताना चाहते हो? जी वो दरअसल हम दोनों स्विच खराब हो गए जी। स्विच खराब हो गए? जी हाँ, वो आपस में मिल गए, यानी कि करीब आ गए जी। मिल गए, करीब आ गए? भाई क्या मतलब? मतलब तो साफ है जी कि सुनिए, मैं और ये क्या हुआ भी, क्या हुआ? जी मारती है जी। कौन मारती है? अम्मी, मेरा ख्याल है कि ये फ्रिज करंट मारती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। करंट मारती है तो इसे अच्छी तरह ठीक कर। ये ठीक तो मैं इसको ऐसा करूंगा कि जिंदगी भर करंट नहीं मारेगी। शुक्र है खुदा का, मेरा ख्याल है वो असली फ्रिज ठीक करने वाला आ गया। अरे शायद इधर नहीं, उधर। कौन है आप? मैं जी कंपनी से फ्रिज ठीक करने आया हूँ। कंपनी से आप फ्रिज ठीक करने आए? लेकिन वो कौन है? आई जी, ये मिस्त्री साहब है, मैं फोरमैन जी। क्या खराबी है इसमें? खराबी आप खुद बता दीजिए। प्लीज आप खुद ही बताइए। जी खराबी इसमें यह है कि जो चीज में रखते हैं ना, बजाय ठंडी होने के गर्म हो जाती है, यानी कि बर्फ की जगह अंगारे बनने लगते हैं, दूध खौल उठता है। दूध खौल उठता है? ये कैसे? जी ये टेक्निकल बात है, आपकी समझ में नहीं आई कि आप अपना काम करें। हाँ जी मिस्टर साहब, जरा हमारी मदद कर दीजिए ना। आप बड़े वो हैं जी। अबे तू अपना काम कर ध्यान से। इधर तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ हाँ चलो करो। हो गया? अरे हो गया? इतनी जल्दी हो गया? क्या हो गया? फ्रिज ठीक हो गया। भैया आ गए। हाँ हाँ जल्दी चलो। अभी भाई वो नंबर 10 में भी तो जाना है ना, कॉरिडोर नंबर 10 में आओ। ये है शहर का सबसे बड़ा बदमाश सुंदर दादा। शहर के बड़े बड़े बदमाश इसे महाना टैक्स अदा करते हैं। बड़ा बहादुर और नडर है। यार राजा, आज हम लोगों की रिहाई का दिन है। बड़े अफसोस की बात है, वरना इसके साथ दो दो हाथ हो जाना चाहिए था। ने जेल के अंदर रहकर भी बाहर की दुनिया पर हुकूमत करता है। हुकूमत क्यों ना करे? जेल की दीवारें फलाट के बाहर निकलना उसके लिए खेल है। सुंदर दादा अब जेल से कभी बाहर नहीं आ सकता। मैं तो कहता हूं कि टैक्स की जो रकम जमा होती है उसे आपस में बांट लिया करें। ऐसा नहीं हो सकता। सुंदर दादा की गैर मौजूदगी में टैक्स वसूल करके जमा रखना हमारा फर्ज है। अरे शम्मू तुम कहो कैसे हो? एकदम चौके से। तुम दोनों को जेल के बाहर लेकर मैं तो किसी से पागल हो जाऊंगी। क्यों नहीं? चलो यार पहले किसी अच्छे होटल में जाकर खाना खाते हैं। नहीं यार, पहले किसी अच्छी नाई की दुकान में जाकर शेर खाएं। नहीं यार पहले जाकर खाना खाएंगे, पेट में चूहे पड़ रहे हैं। पहले शेर नहीं पहले खाना। मैं कह रहा हूँ पहले शेर। मैं कह दूं पहले खाना। क्या? बिल्कुल मंजूर है, काशी हो जाए। वही पुरानी वाली मेम।
तुम इतना मदद कहाँ था? हम जेल चला गया, अभी अभी आया। Oh my God. पापा, पापा कम हियर प्लीज। बाबा, ये वो यंग मैन है जिसने हम लोग को बदमाश लोग से ट्रेन में बचाया था। Oh young man, I am very glad to see you. हमारा बेबी का लाइफ सेव करके तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ यंग मैन, ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? ये हमारा जिगरी दोस्त राजा और ये राजा का जिगरी दोस्त मुराद। आप लोग से मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ। हम भी खुश हुआ। चलो राजा, हाँ अब शेव करवा लें यार। चलो यार। नहीं देखो, तुम लोग को जल्दी वापस आना है क्योंकि अब तुम लोग को हमारे साथ इस जगह में रहना है। हाँ, हमारे दोस्त मुराद का ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। हाँ ख्याल करो, गड़बड़ नहीं करना। डार्लिंग, तुमने कभी विस्की पिया? नहीं। डार्लिंग, तुमने कभी किसी से लव किया? नहीं तो। You are very simple and very untouched boy. हाय दया, थारे क्या हो गया? Never mind, my dear, just 1 minute. ना मैं मर गई। Girl, sorry. अरे यार हम मर गए क्या? Sorry, आज हमने कुछ लिमिट से थोड़ा ज्यादा पी लिया। सत्यानाश हो इस नशे का। पीने वाले को ये भी होश नहीं कि सामने लड़की है या लड़का। अरे बहुत बुरा चीज है ये शराब, खाना खराब। यार तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? डार्लिंग, मैं इसे कैसे छोड़ दूं डार्लिंग? यही तो मेरा दुख का साथी है। भाई गॉड, हम खुशी के लिए नहीं पीता, ये हम इसलिए पीता है कि हम अपना गुजरा हुआ ट्रेजेडी को भुलाना मांगता है। एक दफा जब हम डेली चर्च जाता था तो एक रोज। हेलो जीना। हाँ विल्सन, तुम यहाँ पे? अरे और किधर जाएगा डार्लिंग, तुम तो हर वक्त चर्च में नजर आता है और जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है हमको भी छोड़ दिया है। कॉलेज का फीस कहाँ से देगा? जब से पापा बीमार हुआ घर में कुछ नहीं, हम तो कई के रोज तक भूखा रहा। वेरी सैड न्यूज, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बोला है? हैव समथिंग? नहीं, पापा बोलते हैं किसी फ्रेंड से पैसा नहीं लेना। अरे तुम्हारा पापा क्या बोलता, हम तुम्हारा अपना है, हम तो थोड़ा दिन तक तुम्हारे साथ शादी बनाने वाला है। नहीं वो तब का बात है विल्सन, अभी नहीं। अरे अभी क्यों नहीं डार्लिंग? देखो जीना, आओ फिर तुम्हें मैं तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर। नहीं विल्सन, पापा बोलता है किसी फ्रेंड के साथ अकेला नहीं जा। अरे तुम्हारा पापा किस उल्टे रास्ते पे तुमको डाल रहा है? जान, हम तो तुम्हारे साथ ट्रू लव करता है, अगर तुमने हमको इनकार किया ना तो हम सुसाइड कर लेंगे। नहीं, जितना तुम हमसे लव करते हैं हम भी तुमसे उतना ही लव करते हैं, ऐसे नहीं बोलो। तो देन कम ऑन, आई ड्रॉप यू एट योर होम, प्लीज कम ऑन। डॉक्टर, हमारे पापा को क्या हो गया? दिल का दौरा पड़ गया, ये दवाई ले। ये दवाई, ये कितने में आएगा दवाई? तकरीबन 500 रुपए। हेलो जीना, तुम और यहाँ? विल्सन, हमको एक जरूरत पड़ गया है। जरूरत पड़ गया है? कोई बात नहीं, कम ऑन, बैठो ना जान, बोलो क्या बात है? विल्सन, हमको 500 रुपए का जरूरत है। पापा बीमार हो गया है, पापा तंदुरुस्त हो जाएगा तो हम तुमको लौटा देगा। अरे लौटाने की क्या बात है डार्लिंग, ये सब कुछ तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा। विल्सन, तुम ये क्या करता है? कोई बात नहीं डार्लिंग। नहीं विल्सन, छोड़ो। हम तुम्हारा 500 रुपए नहीं मांगता, हमको तुमने अपना 500 रुपए संभालो। तुम्हारे पापा को दूसरी मर्तबा दौरा पड़ गया है जीना, और उसे हॉस्पिटल में ले गए। आज अस्पताल का बिल अदा करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे पापा को अस्पताल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा पापा मर जाएगा, और तुम्हारा पापा मर जाएगा, तुम्हारा पापा मर जाएगा, मर जाएगा। अस्पताल का बिल हर तीसरा रोज अदा करना पड़ता है। पापा का
जिंदगी बचाने के लिए पैसों की खातिर हमको क्लब का डांसर बनना पड़ गया, लोगों को फ्रेब देना पड़ गया, लोगों को धोखा देना पड़ गया। ट्रू लव का धोखा खाने के बाद हम लोगों के साथ झूठा मोहब्बत करने लगा। अपने आप को फरेब देने के लिए हम शराब का आदी हो गया। चलो बीबी, तुम्हारा डांस देखने का रसिया लोग उधर बहुत बेचैन है। तुम्हारा जख्म फिर से किसी ने छेड़ दिया। जब हम तुमको रोता देखता तो हम अपनी जिंदगी पे लानत करता। हमारी जिंदगी बचाने का वास्ते तुमने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया। हमें मर जाने दिया होता बेबी, मर जाने दिया होता। बेचारी बिल्कुल बेकसूर है, तकदीर ने इसके साथ बहुत जुल्म किया है। इसके धोखे में नाना महबूब खान, ये लड़की बहुत चालाक है। तुम गलत समझ रहे हो राजा, मैंने इस लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर दिया। कभी भूल कर भी ऐसी गलती न करना। प्यार करना मांगता, प्यार न मिला, दिल देना मांगता, दिलदार न मिला। प्यार करना मांगता, प्यार न मिला, दिल देना मांगता, दिलदार न मिला। प्यार तो दिलों से जुदा हो गया, संभाल दुनिया का क्या हो गया। I want love, I want love, I want love, I want love।
अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ भाई जाओ, तुम तो जाओ। जब से तुमने वो मुमताज के घर का फ्रिज ठीक किया ना, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। और मेरी शादी जूं की तू पड़ी है और तुम रोज मुलाकातें कर रहे हो। अरे तुम तो इश्क करने में खुदा की कसम मजनू से भी 6 गज आगे निकल गए। अच्छा खुदा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज ऐसे कह के जा रहा जैसे जंग के मैदान में जा रहा। वो मेरी स्टेन गन अभी तक नहीं आई। आहा, ईमान से कितनी उम्र है तुम्हारी, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। मैं तुमसे मिलने नहीं, शाहिद भाई को मुमताज का पैगाम देने आई हूँ। उसको मुमताज का पैगाम मिल चुका और वो जा भी चुका। अच्छा तो फिर मैं भी चलूं? हाँ, अरे बैठो तो सही, अभी तो तुमसे शादी की शर्तें तय करनी है। जब शादी होगी तो देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा, आखिर तेरी मेरी शादी होनी है ना, और फिर हमारे घर में बच्चे भी होंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तुम्हारे सब बच्चों को ना मजदूर बनाऊंगा। क्या मजदूर? अरे मजदूर नहीं तो अगर तुम ज्यादा बच्चे दे दोगी ना तो एक को बीच में उनका मैनेजर भी बना दूंगा। और मैंने कहा ईमान से आजकल मैं जरा बेकार हूँ, तुम ऐसा करो कि जरा ढेर सारे बच्चे पैदा कर लो और फिर मैं गवर्नमेंट से ये गोल्ड मेडल लेके और वजीफा खा के तो यूं खूं। जनाब कुछ पता भी है? गवर्नमेंट ने आजकल फैमिली प्लानिंग चला रखी है। ओहो, सिर्फ 2 बच्चे और सुखादार। परी जमाल जो 10 नंबर टेबल पे बैठ के आइसक्रीम खा रही है, उसके पीछे जाओ, उसके घर का पता करो और उसके बाद रिश्ता करने वाली औरत को उसके घर भेज दो। माल अच्छा है, शादी और आप अरे पगले, रस चूस के फेंक देंगे। समझ गए? समझ गए। फिर सुन लो, कल तुम्हें 4 बजे मेरी अम्मी से मेरा रिश्ता मांगने आना है। तुम्हारी अम्मी कहीं इनकार तो नहीं कर देगी? जी नहीं, मेरी अम्मी रिश्ते के मामले में मेरी ख्वाहिश का एहतराम करती हैं। कल आओगे ना? हाँ, कल 4 बजे। अब तो मैं मुंह मांगा इनाम लूंगी। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता लेकर आई हूँ। कोठियाँ, मोटरें, कारें और सभी कुछ है, दौलत भी है। और ना ही लड़के का माँ बाप है, ना ही रिश्तेदार। और लड़का देखना है तो मैं साथ ही ले आई। उसे अंदर बुला लो। जमील मियाँ को अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे। बैठो बेटे। शुक्रिया। खुदा ने बहन तुम्हारी सुन ली है, आपकी लड़की राज करेगी। मुझे तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन मैं जरा अपनी बेटी से बात करके आती। मुमताज बेटी, कौन लोग आए हैं माँ? तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। मुझे तो लड़का पसंद है, अगर तुम कहो तो मैं हाँ कह दूं। माँ जी। अच्छा अच्छा बेटी, समझ गई। जीती जाओ। मुबारक हो बहन, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो दूल्हे बेटा। बहन, मेरा ख्याल है शादी की तारीख आज ही तय हो जाए। इस महीने की 15 तारीख ठीक रहेगी। 5 तारीख को मेरा बेटा अख्तर भी आ जाएगा। अब हमें इजाजत दीजिए माँ जी। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। आओ मिस्त्री, बड़े अच्छे मौके पर आए हो। आज मेरी बेटी मुमताज की मंगनी है। बड़ा दीद कराना है। ये देखो क्या कुछ लाए हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। नसीबन, ओ नसीबन। मेरे खुदाया, ये अचानक कैसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सर तुम्हारी वफा का भरम टूटा है। मेरी वफा पे इल्जाम न दो शाहिद। चोट तू नहीं, मैंने दिखाई है। दिल तेरा ही नहीं, मेरा भी टूटा है। तकदीर ने तुझे ही नहीं, मुझे भी लूटा है। चोट हमेशा गरीब खाता है, दिल हमेशा गरीब का टूटता है और तकदीर हमेशा गरीब को लूटती है। मेरी मजबूरी की हंसी उड़ाकर मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को शाहिद। जो कुछ हुआ है सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैं तो तुम्हारे इंतजार में थी और तुम्हारे धोखे में हाँ कहती। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी जगह कोई और है। अगर ये सच है तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा मुमताज। इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। नहीं शाहिद, तकदीर का फैसला बदलने के लिए मैं जहर तो खा सकती हूँ,
लेकिन माँ के सामने एक दफा हाँ कहने के बाद ना कहने की जरूरत मुझ में नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहती? सिगाई के इन कीमती तोहफों की चमक के सामने तुम्हारी मोहब्बत का रंग फीका पड़ गया है। वफा के मोतियों की चमक उड़ गई है। तो पैमान के फूल मुरझा गए हैं। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो कस्में जो तुमने गरीब को अपनी छोटी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए खाई थी? मुझे माफ कर दो शाहिद, मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार तो मैं जो तेरे करीब रहकर भी तुझे न पहचान सका, जिसे आज तक ये न मालूम हो सका तुझे खरीदने के लिए सोना और चांदी दरकार था। तुझे तो एक दिन पिक जाता, खरीदार न होता। देखी ये दुनिया यहाँ जो प्यार करे पछताए, देखी ये दुनिया यहाँ जो प्यार करे पछताए, प्यार करे पछताए, अपने दिल को रोग लगाए। देखी ये दुनिया यहाँ जो प्यार करे पछताए। सुंदर दादा का आदमी टैक्स कलेक्ट करने के वास्ते आ गया। सेब का चाबी हमको दे दो।
ये लोग किस बात की टैक्स मांगते हैं? महबूब, ये लोग गुंडागर्दी का टैक्स मांगता है। होटल हो या क्लब और हर नाजायज फरोशी का अड्डा से ये लोग अपना हिस्सा वसूल करता है। अगर कोई ना देना इनको तो उसको मारता भी है। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी मैं देखता हूँ ये कैसे टैक्स वसूल करता है। चलो राजा। महबूब, तुम टैक्स लेने आए हो? यार राजा, इनको टैक्स दे दूं? नहीं यार, इनको टैक्स मैं देता हूँ। ओहो, जरा तकता है, छोड़ दो। मैं स्मार्ट हूँ, मैं इनको टैक्स देता हूँ। नहीं, वो टास्क निकालो जल्दी से। चलो मांगो, वही पुरानी मीम। उफ, चलो तुम्हारी किस्मत है। चलो है। टैक्स की रकम दे पर दो बदमाश आए, वो कहते हैं हम टैक्स नहीं देते। हमें बहुत मत आओ मेरे साथ। यार राजा, क्यों ना हम बदमाशों से टैक्स वसूल करें? ठीक है, वो रकम हम गरीबों में तकसीम कर दिया करेंगे। चल ठीक है। मेरी ड्यूटी बदमाश महबूब खान और उसके साथी राजा को गिरफ्तार करने पर लगी है। राजा, मेरा बेटा। अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुझसे नहीं बचा सकती। ऐसा ना कहो, तुम्हारे बिछड़े हुए भाई का नाम भी तो राजा है। मुमकिन है ये वही राजा हो। नहीं माँ, एक बेरहम लुटेरा मेरा भाई नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो भी तो उन्हें गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना मेरा फर्ज है। और फिर मेरी तरक्की तो उन दोनों की गिरफ्तारी पर है। ये देखो माँ, उन दोनों की तस्वीर। दहशत और डाकू नस्ल दिखाई देती है। दुआ करो माँ, अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। मेरे खुदा, मैं तेरे हुजूर क्या अर्ज करूं? एक बेटे की तरक्की के लिए दुआ करूं या दूसरे की जिंदगी के लिए? मेरे खुदा, मुझ तो प्यारी पे रहकर, मैं तेरे इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ, मैं तेरे इम्तिहान के काबिल नहीं। मुमताज, क्या बात है? अरे मैं जब से आया तो मुझे परेशान दिखाई दे रही। नहीं तो भैया। झूठी। जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ। अच्छा। ये बात है।
ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा तो मुझे अब ये बता, जब सुबह माँ ने रिश्ते की बात की थी नाश्ते की मेज पर, तो तू उठ के क्यों चली गई थी? बस ऐसे ही। मुझे तो यूँ लगता है जैसे तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। भैया। मुमताज, अरे तुझसे कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ। अपने बेटे। अरे मुमताज को क्या हुआ? क्यों रोल रही है ये? माँ, तुम रिश्ते वाली माई को बुलाकर जमीर को पैगाम भिजवा दो कि मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहाँ ये चाहती है। अरे अब ये कैसे हो सकता है? शादी की तारीख तय हो चुकी है, मेहमानों को कार्ड भिजवा दिए। अरे माँ, मेहमान भी आएंगे और तारीख भी नहीं बदलेगी। मगर मेरी समझ में तो नहीं आता ये सब कैसे होगा। अरे मैं सब कुछ कर लूंगा, बस जो मैंने कह दिया वो कर लेना, ठीक है? आप दोनों को टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाने की मुबारक। शुक्रिया, खैर मुबारक। अच्छा शादी मैं चलता हूँ। तुम 15 तारीख को बारात लेकर आ जाना, ओके? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा भी शायद मैं भी चलता हूँ। अरे तुम कहाँ? यार कल बॉबी की सालगिरह है और तमाम इंतजाम मैंने ही करने हैं। अरे भाई इसका कार्ड तो मुझे भी आया था। अरे हाँ यार, अगर तुम्हें कार्ड आया तो तुम भी चलो ना, तुम्हारी वो कुछ लगती भी वहाँ आई होगी। अच्छा, ईमान से बड़ा मजा रहेगा। वो रूठेगी तुम मनाओगे, तुम रूठोगे वो मनाएगी, और यही दास्तां कैसे कैसे सब गुजर जाएगी। अच्छा भाई आखिरी शब्द, अब चलने की तैयारी कर। चलो। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों का इंतजार तो हम भी तो आप ही की तरफ आए हैं। मैंने कहा वो मुमताज भी आई है। वो दोनों माँ बेटी अंदर है। अंदर है? चलो भी तुम्हारे वाली अंदर है। चलो चलो छपक। मैंने कहा तुम कहाँ, तुम्हारे लिए तो मैंने शाहिद को चलता किया है। वो छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देखे, मैं तो उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक फिर मिलने का वादा न करो। अच्छा वादा रहा। कब? आज रात जब सब सो जाएंगे। वादा? तो जो शायद मुमताज भैया आज तुम्हारी तरफ गए थे ना? हाँ, और शादी की तारीख भी पक्की कर दी। बॉबी और बशीर आ गए। कब मिलोगी? जब रात को सब सो जाएंगे उस वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बॉबी, अभी तक जाग रही हो? हाँ, सुबह मेरी सालगिरह है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम क्यों अभी तक जाग रही हो? हाँ? कल हमारी तमाम सहेलियां आ रही है ना, इसलिए खुशी में मुझे भी नींद नहीं आ रही। चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह बहुत सारे काम करने। अच्छा जी, आप भी सो जाइए। काफी देर इंतजार करना पड़ा होगा, वो सोता ही नहीं था शाहिद का बच्चा। अब कहीं बशीरे का बच्चा सोया है तो मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ख्वाब में डर गई थी और मैंने भी एक डरावना ख्वाब देखा है। अरे तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? आंटी, ये डर गई थी। अम्मी, मेरा ख्याल है कि इस कमरे में भूत है। नहीं बेटी, तुम वैसे ही डर गई हो। कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती तुम? शाहिद। बॉबी उठ जाओ, मौका बड़ा अच्छा है। बॉबी कौन है? मम्मा जी आप? वो जी मैं दरअसल जी, क्या बात? वो मुझे घोड़ा चाहिए था जी। घोड़ा? ये स्तबल है? नहीं, दरअसल बार मौसम बड़ा अच्छा ना जी, तो मैं राइडिंग करना चाहता था। अच्छा बेटे, मैं तुम्हारी राइडिंग कराती हूँ। नहीं, आप ऐसे करें, ये रहने दे, मैं फिर कभी कर लूंगा जी। नालायक। मेरे ख्याल है बशीर आ गया। अब क्या होगा? माँ को पता लगे तो बहुत ही बुरा होगा। मैं इन्हें छुपा लेगा।
मेरे ख्याल में इस कमरे में कोई नहीं है। आजा, मैंने कहा आजा, बैठ जाओ। हाय, मेरा बड़ा दिल करता था कि तुम मुझे कहीं अकेले में मिल जाओ तो मैं तुमसे प्यार की बातें कर लूं। मैंने कहा खुदा की कसम, मौका बड़ा अच्छा है। माँ जी आ गई है, कहीं छुपने की बात करो। ऐसा करती हूँ, उधर छुप जा। और देखेंगे, आवाज तो यहीं से आ रही थी। पिछली सालगिरह की तरह अब के भी तुम्हें नाचना होगा मुमताज। नाचूंगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि अब के बार सब सहेली उसके दोनों भाई जो हर बार से जेल से छुड़ा लाया करते थे, उसके साथ जेल में बंद है। और ये सब काम मैंने किया है मेरी जान, तेरे साथ रंगरलियां मनाने के लिए। अब तो फांसी का फंदा सुंदर दादा का मुकद्दर बन चुका है वो। साले, फांसी का वो फंदा अभी तक बना ही नहीं जो सुंदर दादा की गर्दन तक पहुंच सके। नमक हराम, इसीलिए तूने मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। क्या कहा? सुंदर बदमाश जेल से फरार हो गया और उसने अपने साथी को कत्ल भी कर दिया। तुम इधर क्यों बैठा है? भाग जाओ, सुंदर दादा आ गया, प्लीज भाग जाओ। दादा, यही है वो दोनों गुंडे। इन सालों का ख्याल होगा कि सुंदर दादा अब जेल से बाहर ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है सुंदर, हमें यकीन था तू जरूर आएगा। अगर यकीन था तो मेरे धंधे में हाथ क्यों डाला? तुम्हारी बहादुरी का भ्रम तोड़ने के लिए। बे साले, अगर तुम्हें मेरी बहादुरी पर शक है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी मौत देने का ऐलान करता हूँ। बोलो, एक साथ मरना पसंद करोगे या एक के बाद एक तड़प तड़प कर जान दोगे, या एक ही बार में ठंडा होना पसंद करोगे? जान लेना न तेरे बस में है और न मेरे। जिंदगी खुदा की अमानत है और बहादुरी खुदा पर भरोसे का नाम। नहीं, बहादुर वो है जो खुद पर भरोसा करे, और खुद पर भरोसा वही कर सकता है जो बहादुर हो। अगर तू बहादुर होता तो दो के मुकाबले में इतना आदमी नहीं लेकर आता। अगर ये बात है तो इनमें से कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं अकेला तुम दोनों से मुकाबला करूंगा। ये हमारी तौहीन है, मैं अकेला तुम्हारा मुकाबला करूंगा। नहीं राजा, इसका मुकाबला मैं करूंगा। नहीं महबूब, इसका मुकाबला मैं करूंगा। मैं कह रहा हूँ इसका मुकाबला मैं करूंगा। नहीं महबूब, मैं मुकाबला करूंगा। काश देख लिया, अब देख तमाशा।
कैसे आ गया? तेरे तो खून निकल रहा है बेटे। पुलिस मेरा पीछा कर रही है माँ। पुलिस? राजा तू जल्दी से चुप जा, चुप जा। माँ, एक खतरनाक मुजरिम यहाँ आया है। नहीं बेटे अख्तर, तू खुद पुलिस ऑफिसर है, तेरे घर में भला मुजरिम कैसे आ सकता है? तो फिर कहाँ गया वो? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है बेटे। मेरा है बेटे, चोट लग गई। हाँ? लेकिन ये खून तो इस खून से मुख्तलिफ है माँ। तुझे यकीन क्यों नहीं आता अख्तर? मुझे तेरी कसम बेटे, ये मेरा खून है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफ़िज़। मेरा बड़ा भाई बड़ा दलेर है माँ, उसे रोको, हम जैसे लोगों में ना आया करे। माँ, मुमताज, ये कोई गैर नहीं है बेटी, ये तो तेरा बिछड़ा हुआ भाई राजा है। राजा है, राजा भैया। भैया ये परवरदिगारा, एक ही माँ के दो बेटे अलग अलग राहों पे क्यों चल निकले हैं? एक को अगर कानून का मुहाफिज बनाया था तो दूसरे को मुजरिम क्यों बना दिया है? माँ से बिछड़ जाने के बाद कोई बच्चा सीधी राह पे नहीं चल सकता माँ। तुमसे बिछड़ जाने का गम मैं तुझे पाकर भी नहीं भूली राजा। सुंदर बदमाश ने तेरे बाप को कत्ल करके हमें बिछड़ जाने पे मजबूर कर दिया था। सुंदर बदमाश, हम उसे सुंदर नहीं छोड़ूंगा माँ। नहीं भैया, अब मैं तुम्हें किसी लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। बाप के खून का बदला लेने के बाद मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं रहेगा। दुआ करना बहन, अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। रुक जाओ भैया, अपना मकसद पूरा करने से पहले मेरी वो मुरादें तो पूरी हो लेने दो जिनके लिए मैंने तुम्हें पाने की दुआएं की थी। मैंने झोली फैलाकर खुदा से कहा था कि डोली उठने से पहले मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल जाए। क्या तेरी शादी होने वाली है? हाँ बेटी, कल इसकी बारात आने वाली है। भैया अगर तुम मेरी शादी में शरीक ना हुए तो ना मैं सुर्ख जोड़ा पहनूंगी, ना सेहरा बांधूंगी और ना ही डोली में बैठूंगी। रो नहीं बहन, तू सुर्ख जोड़ा भी पहनेगी, सेहरा भी बांधेगी और डोली में बैठेगी। तेरे दोनों भाई तुझे अपने कांधों पे उठा के रुखसत भी करेंगे। अब मुझे जाना चाहिए। जाने से पहले मुझसे वादा करके जाओ भैया कि मुझे रुखसत करने से पहले तुम किसी खतरे का सामना नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। जलील कमीने नमक हराम, उन दो मामूली गुंडों को पनाह देकर तूने ये सोच लिया था कि सुंदर दादा के हाथ तेरी गर्दन तक नहीं पहुंच सकेंगे। सुंदर दादा, बाय गॉड हमको नहीं मालूम था कि वो तो तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। अरे वो हमारे मुकाबले में क्या खड़े हो सकते हैं? उस दिन अगर पुलिस ना आती तो चुटकियों मसल देना था। क्यों रे? उनमें से तेरा चाहने वाला कौन है? तुम हमको क्यों सजा देते? हमारा क्या कसूर है बोलो? अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती है तो तुझे वही करना होगा जो हम चाहेंगे। तुम क्या चाहते हो बोलो? हम तेरे जरिए उन दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि वो दोनों लड़ लड़ कर खत्म हो जाए और हमारे हाथ उन मनहूस चूहों के खून से आलूदा ना हो। नहीं नहीं, हमने आज तक जो जुल्म किया सिर्फ अपनी लाइफ पे किया है। हम किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते, हमसे ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह नहीं मानेगी? हाँ, छोड़ दो मेरे पापा को। पापा की जिंदगी के लिए जो तुम कहेगा वही करेगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? अब आई है ना सीधे रास्ते पर। जावेद, इसको अपने साथ ले जाओ और हमने जो प्रोग्राम बनाया है रास्ते में उसे समझा दो। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की
तो तुम्हारी जिंदगी के साथ तुम्हारे पापा की जिंदगी भी खत्म कर दी जाएगी। क्या ये सच है राजा? यकीन जानो महबूब खान, एसएचओ अख्तर मेरा भाई है और सुंदर बदमाश मेरे बाप का कातिल। कल मेरी बहन की शादी है। डोली उठ जाने के बाद मैं सुंदर बदमाश को खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? हमने तुमको धोखा देने के वास्ते बुलाया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? डार्लिंग, तुम इतना गुस्सा क्यों करता है डार्लिंग? इसे पियो ना। मुझे शराब से नफरत है। तुम महबूब खान का खातिर क्या कर सकता है? मैं जान दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई महबूब खान का कसम देकर तुमको जहर के लिए कहे तो तुम पी लेगा? मैं पी लूंगा। तो फिर हम तुमको महबूब खान का कसम देता है तो डार्लिंग इसे जहर समझ के पी लो ना। पी लो ना डार्लिंग, पी लो। थैंक यू डार्लिंग। आइए इसके राजा, महबूब, ये हमसे जबरदस्ती लव बनाता है। वैसी दरिंदे, तुम तो कहता था कि जीना बहुत बुरी लगती है। बुरी है, बहुत बुरी है। हम उसे बुला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा राजा। ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा ये कर रही है। ड्रामा ये नहीं, ड्रामा हम नहीं, हम इसको काफी देर बातों में डालता रहा। ये मानता ही नहीं था कि हमसे जबरदस्ती लव करवाता। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। होश में आओ राजा। जीना जो कुछ कह रही हो मैं अपने आंखों से देख चुका हूँ। ये सब झूठ है। तुमने शराब पी है ये भी झूठ है। तो फिर जीना जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। महबूब खान, तू एक बार और को सच्ची और मुझे झूठा समझता है। हाँ, तू झूठा फरीबी और मक्कार है। जबान को लगाम दो महबूब खान। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती फिर दुश्मनी में बदल जाए। परवाह किसको है? माँ ने कसम न दी होती तो तुम्हारी जबान की तुम फिर तो मैं दंगा फसाद करने लगे हो। आप क्षमा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, सब लोग यहाँ नहीं जीना। महबूब खान, हटा मेरे सामने। आज मैं भी शराब पीऊंगा, डट की शराब पीऊंगा। तुम पुलिस को फोन करो कि राजा शादी में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँच रहा है। अगर वो पुलिस की निगाहों से बचकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया तो मैं उस साले को कुत्ते की मौत मार डालूंगा। मुझे जबान देने के बाद लड़की का हाथ किसी दूसरे के हाथ में देकर उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है दादा। ये बात है तो फिर तुम अपने साथ मेरे कुछ आदमी ले जाओ, अपनी होने वाली बीवी और मेरे दुश्मन राजा की बहन को डोली में सवार होने से पहले ही उठा लाओ। दुल्हन को उठा कर लाना मुमकिन नहीं दादा। अख्तर के घर आने वाले सब मेहमान पुलिस से ताल्लुक रखते हैं। हम दुल्हन को उस वक्त उठाएंगे जब दूल्हा डोली अपने घर ले आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रात के अंधेरे में जाना और दूल्हा के शेष तक पहुंचने से पहले ही राजा की बहन को उठाकर यहाँ ले आना। अजीब बात है ना, मुखबिर ने इत्तला दी है कि राजा डाकू मुमताज की शादी में शिरकत के लिए आया है। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं अख्तर। राजा तुम्हारा पिछड़ा हुआ भाई है। नहीं माँ, एक डाकू मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो अब बच के नहीं जाएगा, इसलिए कि उसे गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ पुलिस खड़ी है। पुलिस खड़ी है। हम आवत है हजूर। कौन हो तुम? हम माली होवत है, बिटिया के लिए सेरा लावत है। इजाजत होवे तो बांधे हजूर। सेरा? हाँ ना, क्यों नहीं बांधेगा तुम? नहीं माँ, जब तक राजा भैया नहीं आएंगे मैं सेरा नहीं बांधूंगी और ना ही डोली में बैठूंगी। क्या कह रही है तू? बांध ले बिटिया, बांध ले। गहना को विदा कर रहा है। हाँ, डोली रवाना कर रहा है। इस बेचारे को तो खोल दो। और मैं चला, किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। तुम हमारे को अकेले छोड़कर कहाँ जावत हो राजा? अपने बाप के कातिल सुंदर बदमाश को खत्म करने। मैं भी तिहाड़ संग जावत हूँ। नहीं, ना जाने वहाँ क्या हो जाए। कुछ भी हो, मगर मैं तिहाड़ संग नहीं छोड़ू राजा। जिद न करो शम्मो, मुश्किल हालात में कोई किसी का साथ नहीं देता। ऐसा मत बोले, मैं तिहाड़ दोस्त नहीं, तिहाड़ से मोहब्बत करे हूँ। जिस दुनिया में दोस्त ही साथ छोड़ दें, उस दुनिया में मोहब्बत पे क्या भरोसा।
मोहब्बत और दोस्ती में बहुत फर्क हो गया है राजा। दोस्ती टूट भी जाए और छूट भी जाए, लेकिन प्यार की डोर मर के बिना टूटे रहे। आओ शम्मू, मैं कपड़े तब्दील कर। आओ चलो। जगह तो वही है जहाँ वो बदमाश मुझे उठाकर लाए थे, लेकिन अब तो यहाँ कोई नजर नहीं आए। अरे जानता नहीं सुंदर दादा से टक्कर लेने की सजा कितनी संगीन होती है। मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं सुंदर। आज तुझे खत्म करने के लिए अपनी जान हथेली पे रख कर आया हूँ। मैं तुझे मौत से बढ़कर सजा दूंगा। सुन ले राजा, मुझे मारने से पहले तू जिस बहन की बारात का इंतजार कर रहा था, मेरे आदमी तेरी उस बहन को आज ससुराल के घर से उठा कर लाएंगे। सुंदर, ऐसा दलील काम नहीं करना। और सुन राजा, तेरी ये बहन आज मेरे दोस्त की डेट पर होगी और फिर उसे क्लब डांसर बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान खत्म कर लूंगा। साले, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। इसे पिंजरे से निकाल कर जंजीरों में जकड़ दो। बहुत बुरा किया पापा। सुंदर दादा राजा की बहन की इज्जत लूटकर उसको डांसर बनाना मांगता, और अगर हम दो आदमियों में फूट नहीं डालता तो ऐसा नहीं होता। हम बहुत बुरा है पापा, हम बहुत बुरा है। तुम बुरा नहीं जीना, हम बुरा है। तुमने ये सब हमारा जिंदगी बचाने के वास्ते किया। हम बीमार हुआ तो हमको मरने नहीं दिया। हम मर जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें खराब करने वाला हम है जीना, हम है। कोई किसी को खराब नहीं करता पापा, जरूरत सबको खराब करता है। उस टाइम बेटे को बाप की जरूरत था और बाप को डॉक्टर का जरूरत था, डॉक्टर को पैसे का जरूरत था, और जब घर में पैसा नहीं था तो हमको जिस्म बेचने का जरूरत पड़ गया, जिस्म बेचने का जरूरत पड़ गया पापा। तुम रोने लगा जीना। आज हम नहीं रोता पापा, हमारे अंदर का वो औरत रोता है जिसको लोग माँ, बेटी और बहन बोलता है। वही औरत हमसे बोलता है कि जीना, अपने पापा की जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दो और उस लड़की को जीना बनने से बचा लो। जीना बनने से बचा लो पापा, बचा लो। बचा लो मैंने, बचा लो उसको। सोचते क्या हो जमील सेठ, उठाओ और अपनी स्टेज पर ले चलो। महबूब खान, ये तो तुम्हारे दुश्मन राजा की बहन है। हाँ हाँ, ये मेरे उस दुश्मन की बहन है जिसके लिए मेरे माँ ने मरते मरते ये कहा था कि महबूब, तेरे दुश्मन ने तेरे बहन की इज्जत बचाकर तुम्हारी माँ की गर्दन झुका दी है, लेकिन अब मेरी माँ की गर्दन कभी नहीं झुकेगा। मुमताज, तुम यहीं ठहरो, बाहर पुलिस है। तो आप इस कमरे में बंद? हमें उसने यहाँ जबरदस्ती बंद कर दिया और कहने लगा कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर इस कमरे में टेलीफोन ना होता तो हम आपको इत्तला नहीं कर सकते थे। कौन था वो? उसने अपना नाम महबूब खान बताया है। महबूब खान? छोड़ दे इसे, छोड़ दे। घबराओ मत शंभो, जब तक इसे बिजली का पूरा झटका नहीं लगेगा ये जिंदा रहेगा। ये मामूली झटके तो सिर्फ अजियत देने के लिए होते हैं। रहम कर जालिम, रहम कर, मैं तेहार आगे हाथ जोड़ूं। दलील के आगे हाथ मत जोड़ शम्मू, मुझे मर जाने दे। अबे साले, शम्मू के बगैर तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाए तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ हाथ पैर काटूंगा और छोड़ दूंगा। हाथ पाँव काटने हैं तो मेरे काट दे। शंभू, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं दिया करता। ये तेरी भूल है सुंदर,
प्यार करने वाले अपने महबूब की खातिर हर के सुनी चर्चा में है। सुना है, देखा नहीं, आज आजमा क्यों नहीं लेते दादा? तूने ठीक कहा है, मारने से पहले आज हम इनके प्यार को आजमाएंगे। शंभू, राजा की जिंदगी अब से तेरे रहमो करम पर है। इसे जिंदा रखना चाहती है तो तुझे नाचना होगा। ये उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक तू नाचती रहेगी। इस वक्त तेरे पांव नाचते नाचते रुक जाएंगे। बिजली का एक झटका इसे मौत की नींद सुला देगा। नाच! इस दलीलों के सामने मत नाचना शंभू। महबूब खान, गोली तुमने जानबूझकर चलाई है या इत्तेफाकन चल गई? इस दुनिया में जो कुछ होता है सुंदर, इत्तेफाकन होता है। राजा भैया, हमसे जो गलती हो गया हमको माफ कर दो। तो तू अपने इस दुश्मन को बचाने आया है, अब मुझे दोस्तों में फूट डालने वाले को भी खत्म करना है। महबूब, अगर तुम इस साले को फिर से अपना दोस्त समझने लगे हो तो इसे बचाने से पहले इसकी बहन की इज्जत बचानी चाहिए। सुंदर, जिसका दोस्त जिंदा हो उसकी बहन का इज्जत कोई नहीं लूट सकता। तुम्हारे बेचे हुए चूहे को मैं पहले खत्म करके ले आऊं। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सी मौत मारूं? तड़प तड़प कर मरना चाहेगा या एकदम टंडा होना पसंद करेगा? नहीं महबूब, इसे मैं मारूंगा। ये मेरे पास का कातिल है। नहीं राजा, इसे मैं खत्म करूंगा। नहीं महबूब, हो जाता। चलो हो जाए पुरानी मिम। सुंदर का मुकाबला करेगा। हेलो मत, मोटू, गंजू, हेलो मत। छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, वरना वो समाज दुश्मन गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। तुम दोनों नहीं जा सकते, तुम दोनों ने कत्ल किया। मजबूरी है। छोड़ दो इन्हें। मगर तुम दोनों जिस रोज हम जेल से रहा हुए थे उस रोज एक बाला फीसद है। ये काट सर, आपने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली। हमें यकीन हो चुका है कि आप लोग मजदूर हैं, चूंकि अब अवामी दौर है, इसलिए हम तुम्हें अपने महकमे में शामिल करते हैं। समाज दुश्मनों को खत्म करने के लिए तुम लोग बहुत कारआमद साबित हो सकते हो। अब तुम किसी अपने रिश्तेदार या दोस्त को ये नहीं बताओगे तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अब जाओ, जो भी प्रोग्राम बनाया उस पर अमल करना। शुक्रिया सर। और सुनो, तुम पर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये कार्ड दिखा देना। अब
मुझे पता चला कि हम जब आपका पीछा कर रहे थे मैं क्यों कहा गया था कि आपको आप पे फायर नहीं किया जाए। अब हमें देर नहीं करना चाहिए। हाँ। चलो मुझे बाकी हमें देर नहीं कर। चलो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं पहले तुम्हारी शादी करूंगा। नहीं यार, पहले तुम्हारी शादी होगी, इसलिए कि तुम छोटे हो। नहीं यार, पहले तुम्हारी होगी। ओहो नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी होगी पहले। नहीं यार, तुम्हारी होगी। अच्छा फिर निकालो टाश जल्दी से। मांगो। वही पुरानी मीम। नहीं नहीं नहीं, ये वाला मीम, नए फ्रेश मीम। अब क्या होगा? इसका मतलब साफ है कि हम दोनों की शादी इकट्ठी होगी। इकट्ठी होगी? हाँ। चलो ये भी सही है। अच्छा यार राजा, शादी तो हम लोगों की हो गई है, अब बताओ क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है कोई फिल्म देखते हैं। कौन सी फिल्म? मोहब्बत और दोस्ती देखते हैं। सुना बहुत अच्छी है और बहुत रश ले रही है। चलो।